डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं, अलग अलग करेंगे हम लोग। पहले मुझे थोड़ा समझा लेने दो। एक तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन दो के बीच में, और दिस इज सुपरलेटिव में मोर देन, दो से ज्यादा के बीच में होता है, ठीक है। सुपरलेटिव में दो से ज्यादा के बीच में होता है। जैसे मैंने लिखा वाइज, वाइज मतलब समझदार, वाइज लिखा समझदार, और उसी का लिख दिया वाइजर, दो के बीच में समझदार, और वाइजर बहुतों के बीच में समझदार। जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं। जैसे स्मार्ट लिख दिया, थोड़ा सा लिख रही हूँ, फिर मैं आपको वो टेबल दिखाती हूँ। स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्ट मतलब अच्छा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, स्मार्ट है। और स्मार्टर मतलब दो के बीच में ज़्यादा स्मार्ट है, और स्मार्टेस्ट इज बहुतों के बीच में। तो जनरली आप देख रहे होगे ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं, EST। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका ER और EST लगा के नहीं बनता है, तो उसका हम क्या लगा के बनाते हैं, मोर या मोस्ट लगा के। देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, ये सब डिग्रीज है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो के बीच में, और सुपरलेटिव इज दो से ज्यादा के बीच में। देख रहे हो, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगा रहे हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगा रहे हैं, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका ER और EST लगा के नहीं बनाते हैं। वो सारे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से अधिक सिलेबल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे पुअर को एक बार में बोल दिया, स्ट्रॉन्ग को एक बार में बोल दिया, बट ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का वर्ड है, ब्यूटीफुल, तो उसका ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। जिसका दो या दो से अधिक सिलेबल से बनता है उसका मोर या मोस्ट लगाते हैं। मोर ब्यूटीफुल, दो के बीच में ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं। मोर या मोस्ट, ओके। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, अभी हम मेन करेंगे जो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपके एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट डिग्री से कैसे कैसे एरर आता है, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बिग, बिगर, बिगर, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। और एक चीज और याद रखना है, एक चीज, हाँ, अब जहां से एग्जाम्स का फेवरेट है वो सारे वर्ड्स पहले ले ले। ये देखो, सबसे पहले मच और मेनी आता है, लिख लेती हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। एग्जाम में जो आता है, वैसे तो इजी वाला सब आपको पहले से ही पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सबसे पहले मच और मेनी वाला एग्जाम का फेवरेट है। मच, और मच का भी कंपैरेटिव मोर बनता है, और मेनी का भी मोर बनता है, और दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट बनता है, दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मच और मेनी में क्या डिफरेंस है, मच और मेनी में भाई क्या डिफरेंस है, मच इज फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है। जिसको नहीं गिन सकते हैं वो मच, और जिसको गिन सकते हैं वो मेनी। सिंपल लैंग्वेज में याद करो ना, मच क्या बताता है, मच डिनोट्स अमाउंट, क्वांटिटी, मात्रा, और मेनी डिनोट संख्या। हम मात्रा को नहीं गिन सकते हैं, बट संख्या को तो गिन सकते हैं ना। तो मेनी इज नंबर्स, नंबर्स मतलब संख्या, संख्या मतलब मेनी काउंटेबल के लिए है, और मच इज अनकाउंटेबल। बट दोनों का कंपैरेटिव मोर बनता है, दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट बनता है, ठीक है। दोनों का मोस्ट बनता है। और मच का ही उल्टा क्या होता है, मच का उल्टा होता है लिटिल, और मेनी का उल्टा होता है, ठीक है। मच का ही उल्टा, एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल मतलब बहुत कम, ना के बराबर। लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, बट फ्यू इज काउंटेबल। तो लिटिल भी अमाउंट बताता है, और फ्यू संख्या बताता है, फ्यू संख्या। ब्रेवेस्ट मैन होगा, ही इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, MAN, मैन नहीं होगा, MEN। मेनी डिनोट्स नंबर, और मच डिनोट्स क्वांटिटी, अमाउंट। आज मैं थोड़ा, आई एम हैविंग सीवियर कोल्ड,
ठीक है, सीवियर कोल्ड कफ हो रहा है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ। एनर्जी लेवल आज आपको मेरी कम दिख रही होगी। ये यहाँ से भर भर के एग्जाम्स में एरर आने वाला है। मच और मेनी और लिटिल और फ्यू याद रखना है। मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए, उसी तरह लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। ठीक है, मच का उल्टा लिटिल और मेनी का उल्टा फ्यू। और लिटिल का दो कंपेरेटिव बनता है। ठीक है, लिटिल का दो कंपेरेटिव बनेगा, एक लेस भी बनेगा और एक लेसर भी बनेगा, मतलब दो के बीच में कम, और ये लीस्ट बहुत। और फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट। इसको उतारिए, फिर मैं इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। नाउन में भी बताया था ना, ओके, नाउन में भी बताया था। मच ना याद रखना, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे जैसे पानी है, पानी को नहीं गिन सकते हो तो पानी के लिए मच वाटर लगाओगे। पानी अगर ज्यादा है तो मच वाटर लगाओगे, पानी ना के बराबर है तो लिटिल लगाना, लिटिल, क्योंकि लिटिल भी तो अनकाउंटेबल है। हम पानी को नहीं गिन सकते हैं, बट पानी के बूंदों को तो गिन सकते हैं ना, मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पानी के बूंद को गिन सकते हैं तो मेनी लगाना, पानी को नहीं गिन सकते, मच लगाना। उसी तरह फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके, तो फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट लगा। कॉफी नहीं, ठीक है। एग्जॉस्टेड दिख रही हूँ। एग्जॉस्टेड नहीं, आई बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड फॉर द लास्ट 1 वीक। ठीक है, अब हाँ, अब हमारा बच्चा का कंफ्यूजन होगा। हमारा बच्चे का कंफ्यूजन क्या होने वाला है, उन्हें क्या लगेगा ना, हमारे स्टूडेंट्स को लगेगा अरे लेस। देखो ये बताती हूँ कि मैम यहाँ पे तो आपने लेस का दो कंपैरेटिव लिखा है, लेस भी लिखा है, लेसर भी लिखा है, तो क्या है लेस और लेसर में आखिर डिफरेंस क्या है। आपका कंफ्यूजन क्या होगा ना, कई बच्चों को ऐसा लगेगा, कहाँ चला गया, स्लाइड नहीं दिया। कई बच्चों को ऐसा लगने वाला है, इसको कंफ्यूजन, किसी को ऐसा लगेगा ना कि अरे लेस लगेगा और उसी का सोचेंगे कंपैरेटिव लेसर है, क्योंकि मैम ने बताया कि ईआर कंपैरेटिव में होता है और इसी का लीस्ट होता है। वो क्या समझेंगे ना, वो लेस को पॉजिटिव सोचेंगे, लेस पॉजिटिव है और उसी का कंपैरेटिव लेसर बनता है और उसी का सुपरलेटिव लीस्ट बनता है। ठीक है, उसी का सुपरलेटिव लीस्ट बनता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेस कहीं से भी पॉजिटिव है ही नहीं, लेस भी कंपैरेटिव ही है। याद रखो ना, हमेशा लेस के साथ क्या लगाते हो, लेस के साथ दैन लगाते हो, और दैन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है। तो लेस भी कंपैरेटिव है और लेसर भी कंपैरेटिव है, और इसका पॉजिटिव लिटिल होता है, लिटिल पॉजिटिव होता है, और इसका दो कंपैरेटिव बनता है, एक लेसर भी बनता है और एक लेस भी बनता है। ठीक है, हाँ, एक लेसर भी बनता है और एक लेस भी बनता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बोलोगे मैम दोनों तो कंपैरेटिव है। याद रखना है कि जहाँ पे कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं वहाँ पे लेस लगा देना, और जहाँ पे कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं वहाँ पे लेसर लगा देना, अदरवाइज दोनों कंपैरेटिव डिग्री ही है। ठीक है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री ही है, बट दैन लगा के कर रहे हो तो लेस लगाना, ऑफ लगा के कर रहे हो लेसर लगाना। यह लिखा मैंने, दिस इज द लेस या लेसर ऑफ द टू इवल्स, और फिर मैंने लिखा दिस इज लेस या लेसर देन द टू इवल्स। दोनों बुराइयों में ना थोड़ा सा ये कम है। एमटीएस इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आई। अभी मुझे थोड़ा सा फॉर्म, बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम सब ठीक हो जा रहा है ना, एकदम फॉर्म में आ जाऊंगी मैं, क्लोस्ट्रेस वगैरह शुरू हो जाएगा आपका, नॉट टू पैनिक। 2-3 दिन में मैं क्लास नहीं लेती हूँ ना, ऐसा लगता है कि कितने दिनों से नहीं लिया है मैंने। एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, एडवर्ब स्टार्ट करूंगी। हाँ, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों कंपैरेटिव है। यहाँ ऑफ लगा के हो रहा है ना, यहाँ हम ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब ऑफ लगा के कर रहे हैं तो लेसर लगाना, और जब दैन लगा के कर रहे हैं तो लेस लगाना, लेस। ओके, ये हो गया। अभी मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, लेस और लेसर वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, मेरे को ये वाला नहीं बताओ, मेरे को क्वेश्चन 9 और 10 का एग्जाम्पल देना, मतलब आंसर बताना। 9 और 10 का आंसर बताना। ही हैज एज मच या एज मेनी एज 50 कार। 9 और 10 का आंसर बताना। हम कार को गिन सकते हैं,
कार को गिन सकते हैं तो मच नहीं लगाएंगे ना, मच नहीं लगाएंगे, मैं नहीं लगाएंगे, मैं नहीं। नो लेस या नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। उसी तरह लेस किसका कंपैरेटिव है, लेस किसका कंपैरेटिव था, लिटिल का ही कंपैरेटिव, लिटिल का ही कंपैरेटिव लेस बनता है ना, लेकिन लिटिल तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो लेस बनता है, लेस अनकाउंटेबल है, बट स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं, सो दिस इज फ्यूअर ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हम स्टार को गिन तो सकते हैं बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया है, एक तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीजों को तो हम गिन ही नहीं सकते, बट काउंटेबल, काउंटेबल को हम गिन सकते हैं। और काउंटेबल में भी ना एक काउंटलेस आता है, काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब है इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है, तो काउंटलेस का मतलब है हम उसको गिन तो सकते हैं बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। तो स्टार्स भी काउंटेबल ही होता है बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल होता है, बट जितना दिख रहा है उतना तो काउंट कर सकते हैं ना। तो स्टार्स, हाउ मच स्टार्स नहीं है, हाउ मेनी स्टार्स, मेनी। फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है और लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, ऐसा तो फ्यू लगाओ, फ्यू। ठीक है, और भी देखती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स हो। चलो ठीक है, इतना तो करवा दिया मैंने, अब आगे आगे बढ़ते। आज हम डिग्रीज कोशिश करेंगे खत्म कर देने का, तो यही चीज़ ये टेबल में मैंने आपको बताया। ठीक है, मेनी, मेनी का भी मोर और इसका भी मोस्ट, और मच का भी मोर और इसका भी मोस्ट, लिटिल और अनकाउंटेबल और वो सब बता दिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल बता दिया। अब इसका आ जाओ, अब आ जाओ गुड और बैड वाला। अब एक है गुड, गुड का क्या बनता है, ये कंपैरेटिव है, गुड का बनता है बेटर, 2 के बीच में अच्छा, और ये बेस्ट, बेस्ट बेस्ट, गुड या वेल का, दोनों का, दोनों का कंपैरेटिव। जैसे बोलते हो ना आई एम बेटर, कल मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी बट आज अच्छा फील कर रही हूँ, तो बेटर, गुड का भी बेटर बनता है और वेल का भी बेटर बनता है, और दोनों का बेस्ट बनता है। उसी तरह बैड, बैड या इल, एक इल का मतलब बीमार भी होता है और एक इल का मतलब खराब भी होता है, तो उसी का कंपैरेटिव बनता है वर्स। वर्स मतलब 2 के बीच में खराब, और वर्स्ट इज सबसे खराब, सबसे खराब, वर्स, वर्स। इससे कैसे एरर्स आया था बता रही हूँ, ये वाला 2017 के पेपर में, मेंस के पेपर में एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, गुड का मतलब भी अच्छा और वेल का मतलब भी अच्छा, बेटर 2 के बीच में अच्छा, बेस्ट इज सबसे अच्छा, बैड खराब, वर्स 2 के बीच में खराब, और वर्स्ट इज सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब। इससे ना एग्जाम में ऐसा एक एरर देखा था मैंने, ऐसा लगा दिया था, दिस इज वर्सर देन दैट, दिस इज वर्सर देन दैट, ऐसा लगा दिया था, उससे खराब ये है। सबसे पहले तो याद रखना कि वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं, ठीक है, वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्स। हम ईआर किस लिए लगाते हैं, ईआर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, बट ये वर्स तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से ईआर लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो वर्सर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं, कहीं भी दिख जाए ये गलत वर्ड है, क्योंकि वर्ड्स तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से ईआर लगा के इसको कंपैरेटिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2017 के मेंस वाले पेपर में मैंने एक जगह देखा था। एक तो ये है, एक तो ये है, और दूसरा इससे क्या है, हम क्या करते हैं ना, कभी कभी एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से भी वर्ब बनता है। एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनता है, जैसे क्विक, क्विक एडजेक्टिव है और इससे मुझे वर्ब बनाना होगा ना, तो मैं क्विकन बनाऊंगी। क्विक का मतलब जल्दी, और क्विकन करना किसी काम को जल्दी करना। जैसे मैंने लिखा लेस, लेस मतलब कम, और लेसन इज किसी को कम करना, तो ये सारे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव है और इससे भी वर्ब बन रहा है। उसी तरह वर्स वाला आया था, एक वर्स वर्ड था, ठीक है, वर्स, और वर्स एडजेक्टिव है और इससे मुझे वर्ब बनाना होगा ना, तो मैं ऐसे बनाऊं, वर्सन, 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 और फिर मैं इसी का V1 V2 बना सकती है। अगर मुझे क्विक का पास्ट टेंस बनाना होगा तो मैं क्विकेंड बनाऊंगी। ठीक है, लेस का पास्ट टेंस बना, पहले तो मैं लेस को, लेस एडजेक्टिव है, पहले तो मैं उसको लेसन करके वर्ब बनाऊंगी, और उसका पास्ट टेंस बनाना होगा मैं लेसेंड बना दूंगी, या आईएनजी बनाना होगा तो लेसनिंग बना दूंगी। वर्ब है तो वर्ब का पास्ट टेंस और आईएनजी बनेगा ही ना।
बनेगा बनेगा। तो इससे रिलेटेड कैसा एग्जाम में एरर आया था ना, अब 2017 का पेपर देखोगे ना तो वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन था, व्हाट इज वर्सिंग, जो चीज सबसे खराब है, व्हाट इज वर्सिंग इज हिज रूड बिहेवियर, जो चीज सबसे खराब है वो उसका रूखा बिहेवियर। ठीक है, ऐसा अंडरलाइन कर दिया था। और ऐसा था ना वॉट, ऐसा था वॉट इज वर्सर, और एक जगह लगा दिया था वॉट इज वर्सिंग, ये पेपर देखना आपको मिलेगा, वॉट इज वर्सनिंग, और तीसरा लगा दिया था वॉट इज वर्सनिंग, ऐसा था। मुझे बताओ कौन सा आंसर, जो चीज सबसे वर्सन है, सबसे खराब है, वो है उसका रूट बिहेवियर। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में था। बताओ, पहला वाला तो याद रखो ना, वर्सिंग सबसे पहले, ये पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट टू बी नोटेड है ना कि ये तो वर्सिंग कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है, वर्ड, अच्छा व्हाट इज वर्सर, ऐसा कुछ था, एक डाल दिया है ना, ये भी क्वेश्चन में। वर्सिंग कोई वर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्स को पहले वर्ब बनाने के लिए उसमें en लगाना है। ठीक है, ये वर्सिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। वर्स को वर्ब बनाने के लिए पहले वर्सन करना है, एन लगा के तब ing लगाना है, तब ing। तो ये तो कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, कोई वर्ड है ही नहीं। और वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं, वर्सर भी कोई वर्ड, वर्सनिंग कर सकते। थर्ड होगा, थर्ड वर्सन जो होता है ना, वर्सन, पहले तो मैं इसे वर्ब बनाऊंगी ना, वर्सन वर्ब बनाऊंगी, तो फिर उसका पास्ट टेंस वर्सेंड बनाऊंगी ed लगा के, और उसका मुझे ing भी बनाना होगा, तो मैं n लगा के तब ing लगाऊंगी ना, n लगा के तब ing लगाऊंगी। ये 17 के मेंस पेपर में था। तो बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, ये सब याद रखना है। वर्स वर्ड से दो चीज सीखना है, वर्स वर्ड से सीखने लायक दो चीज है कि वर्सर कोई वर्ड नहीं है, वर्स अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से इसमें er मत लगाना। और दूसरा, जब इसका वर्ब बनाओगे ना तो सिर्फ ing मत लगा देना, en लगा के तब ing लगाना, en लगा के तब ing लगाना। तो बैड का भी हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये भी हो गया। मच वाला भी हो गया, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। लिटिल का लेस और लेसर दोनों है, और लीस्ट है, और फ्यू का फ्यूअर, फ्यूएस्ट है। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करना है, यूट्यूब पे कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी चलेगा। ये भी हो गया, फ्यूअर भी हो गया। अब आ जाओ ओल्ड और एल्डर, फार, फर्दर कर लेते हैं। यहाँ तक तो पूरा कवर कर दिया मैंने, ओल्ड, ओल्डर। इस बार के मेंस में ना, इस बार के प्री में ओल्ड या ओल्डर वाला आया था एग्जाम में, और यहाँ भी कुछ का रॉन्ग हुआ है। कहाँ पे स्टूडेंट्स क्या समझ के रॉन्ग किए हैं, चलो उसको डील करते हैं। जैसे ओल्ड का मतलब दो होता है। एक ओल्ड का मतलब, एक तो ओल्ड एज भी बताता है, शी इज 2 years old, वो 2 साल की है, और एक ओल्ड का मतलब है पुराना। ओल्ड का दो कंपेरेटिव बनता है, एक ओल्डर भी बनता है और एक एल्डर भी बनता है। ठीक है, जिसका ओल्डर बनता है उसका ओल्डेस्ट, और जिसका एल्डर बनता है उसका। अब ये वाला चीज ने कंफ्यूजन क्रिएट किया था इस बार जिसने CGL प्री का पेपर दिया था, उसमें क्या था ना कि बच्चे हमारे रट रखे हैं कि मैम एल्डर जनरली ब्लड रिलेशंस के लिए होता है, अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर लगा लो, दोस्तों से हो रहा है ओल्डर लगा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अपने भाई बहन में होगा तभी एल्डर होगा, हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओल्ड का ओल्डर बनता है, और जिसका ओल्डर बनता है उसी का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, जिसका एल्डर बनता है उसी का एल्डेस्ट। अब डिफरेंस देखो, ये जो ओल्डर होता है ना, क्या डिफरेंस, ओल्डर, क्योंकि उन्होंने दिमाग में रट रखा है ना कि मैम एल्डर हमेशा अपने भाई बहन के लिए, ऐसा नहीं, अपने भाई बहन के लिए ओल्डर भी लगा देते हैं। और वही इस बार आपके CGL में ना उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा था, और उन्होंने ओल्डर लगा दिया था, और बच्चों ने ओल्डर हटा के एल्डर किया, बट जब आंसर की आया तो ऐसा कुछ भी एरर नहीं था। तो हम दोनों के लिए लगा सकते हैं, एल्डर पर्सन्स के लिए भी लग सकता है, ओल्डर थिंग्स के लिए भी लग सकता है। लेकिन ये एल्डर जो है ये हमेशा और हमेशा पर्सन्स के लिए, एल्डर कभी भी थिंग्स के लिए नहीं होगा, हमेशा और हमेशा पर्सन्स के लिए। बट ओल्डर पर्सन्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी। ठीक है, और कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, अपने भाई बहन में भी कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर तो लगाते ही हो, लेकिन हम ओल्डर भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। और तीसरा डिफरेंस क्या है कि ओल्डर के साथ हम दैन प्रेपोजिशन लगाते, एल्डर टू, एल्डर के साथ। तो एल्डर इज ऑलवेज लोगों के साथ, चीज़ों के साथ कभी भी नहीं, बट ओल्डर लोगों के साथ भी, चीज़ों के साथ भी, और कोई भी पर्सन हो सकता है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ओल्डर में, और आपके अपने भाई बहन भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन वाले भी हो, ठीक है। और एल्डर भी फ्रेंड्स के साथ भी लगा दो, ब्लड रिलेशंस के साथ वो, मतलब ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है कि उसके साथ वो, इसके साथ वो, आप कोई भी किसी के साथ लगा दें। एल्डेस्ट, ओल्डर, वही एल्डेस्ट भी वही है, एल्डर का ही सुपरलेटिव है और ओल्डर का ही सुपरलेटिव ओल्डेस्ट।